प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी थी जो उनके पक्ष में खड़े। मैं कहना चाहती हूँ कि उमर अब्दुल्ला जी, मैं उनको इस स्टेज से कहना चाहती हूँ कि जो अपनी बीवी के नहीं हुए वो इस गरीब आवाम के नहीं हो सकते। जो अपनी बीवी को लात मार के घर से निकाल सकते हैं, भाइयों बताओ वो आपके हो सकते हैं। मेरी डोडा की आवाम जाग जाओ, आज वक्त आ चुका है जागने का। आप मुझे बताइए, किस बीजेपी के पीछे आप जाते हो? उनका जो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आया है वो तो जहाज में वोट मांगने आया है। बताइए वो जीत के आपके पास आ सकेगा? वो पैदल चल के आपके पास आ सकेगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो अपने फायदे के लिए जहाज में आया है वो जीत के हालांकि कोई नहीं जीतेगा। वही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी है जो अच्छे मार्जिन में जीतेगी इंशाल्लाह। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि झूठे वादे खोखली बातों में मत आइए। अगर हमारे आजाद साहब इन पहाड़ों का सीना चीर के आपको रोड दे सकता है, अगर आजाद साहब तमाम जितने भी एक्ट बनाए गए थे उनको कामयाब बनाने में को इंशाल्लाह कामयाब हो गए थे, तो वो आपकी तमाम बेरोजगारी को दूर करेंगे, वो तमाम उन नौकरियों को लाएंगे, क्योंकि वाहिद एक लीडर है रियासत जम्मू कश्मीर में जो कभी झूठ नहीं बोलता। आपको वक्त याद कीजिए जब स्पेशल भर्ती दी थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि 2 करोड़ की बातें की थी कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। बताइए आज तो MA करके बेरोजगार बैठे हैं, रेडियो पे बैठे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको अब भूख लाट के शिकार नहीं होना है, क्योंकि मेरी यूथ है जो वो भूख लाट के शिकार हो गई है। वो गलत कमेंट करती है, वो कहती है कि लाल सिंह जी ये करेगा वो करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। उसके पीछे आज भी एडी लगी है, कल भी एडी लगी है। जीतना तो उसने है नहीं, क्योंकि तमाम ट्राइबल कम्युनिटी ने उसको बाइकाट किया हुआ है। वो झूठी, वो जो उनकी कांग्रेस पार्टी के थोड़े से चमचे हैं वो उनके सरों पे साफा बांध के कहते हैं ये चौधरी कम्युनिटी के। मैं यहाँ से चैलेंज करके कहती हूँ कि हम आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारी 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, फिर उसका मर्डर हो गया था, और जो जितने भी वो मुलजिम थे उनके साथ उनकी हमायत में प्रोटेस्ट निकाले थे। बताइए, मैं आपसे अपनी तमाम आवाम से कहना चाहती हूँ, क्या आपके घर में आसिफा नहीं? क्या आपके घर में बेटियां नहीं? अरे भाइयों, अगर आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अगर किसी भी बंदे ने हमारी चुनाव रैली से किसी ने भी चौधरी लाल सिंह को वोट डाला, मैं कहती हूँ कि आसिफा की रूह ही नहीं बल्कि आसिफा की कब्र पूछेगी। बताओ, जिन्होंने मेरा मर्डर किया था, मेरी रूह को बर्बाद किया था, मेरे माँ बाप को जिंदा लाश बना दिया था, बताइए हम उसके साथ खड़े थे। अरे भाइयों, हमें अल्लाह के पास जवाब देना है, क्योंकि आज वक्त आ चुका है उन गुड्डों से हिसाब लेने का। उनसे एक जर्रे बराबर का हिसाब भी मत छोड़ना, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। अल्लाह की कसम है, हम बर्बाद हो जाएंगे। आप बताइए, आप कब तक कठुआ वालों के पीछे चलोगे? आप कब तक जम्मू वालों के पीछे चलोगे? अरे भैया, आजाद साहब पे तो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर फख्र करती है। आजाद साहब पे तो यहाँ के पंजाब के लोग फख्र करते हैं, उड़ी के लोग फख्र करते हैं। अरे हमें कौन सी वबाल आई है? हमारे घर का ऐसा लीडर है, हमारी घर की शान है, तो हम अब क्यों ना फख्र करें? हमें तो हर इंशाल्लाह जब आजाद साहब जीत जाएंगे, हमारी पार्टी जीत जाएगी, हर घर से आजाद साहब निकलेगा, हर घर से सुरूरी साहब निकलेगा। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदारा भटकना नहीं। आने वाले 19 तारीख को 10वें नंबर पे GM सुरूरी साहब का नंबर है, उसके बटन को दबा के इनको कामयाब करना है। मैं अपने लोगों से ये कहना चाहती हूँ, खास करके अपनी यूथ को कहना चाहती हूँ कि आपको ये नहीं हम कहते हैं कि आप बिकने वाले हैं। हमारी यूथ अच्छी एजुकेटेड है, कभी नहीं बिकेगी, लेकिन सिर्फ हवा की तरफ नहीं देखना है, अपनी डेवलपमेंट को याद करना है। डोडा के अंदर डिग्री कॉलेज, डोडा के अंदर हॉस्पिटल, बताइए ये किसने दिए? उनके जो दरवाजे टूट गए हैं, अरे मौजूदा सरकार के पास तो उनके लिए फंडिंग के लिए पैसा नहीं है, बताइए वो डेवलपमेंट क्या करेंगे? आप देखिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट दिए, कितने स्कूल दिए, किसने दिए? आजाद साहब ने दिए। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उमर अब्दुल्ला साहब हमें बड़ी
अफसोस होता है ये बातें बताने में, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब उस दिन तो कहते थे कि इसको चौधरी लाल सिंह को पार्टी से निकाल दीजिए। अरे मैं कहना चाहती हूँ कि आपने भी पैसे खा लिए या फिर आप भी भूखलाट के शिकार हो गए, आप उन्हीं के साथ मिल गए। और कांग्रेस पार्टी को मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी मेरी आवाज सुन लीजिए। अगर आपने भी एक माँ की पेट से को जन्म लिया है तो आप हमारी आसिफा के साथ निकलो, आप उसकी रूह के साथ निकलो। हम आपको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी को तो औलाद है ही नहीं, उसको पता नहीं है। लेकिन मैं एक गुज्जर बेटी हूँ, मैं आसिफा की कब्र के साथ खड़ी हूँ, उनको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रियंका गांधी जी आपको तो औलाद है। आप बताइए उन माँ बापों से क्या गुजरी होगी। मैं आप सब हजरात से गुजारिश करना चाहती हूँ कि टाइम की किल्लत है, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर बोल नहीं पाते। लास्ट में मैं अपनी ट्राइबल कम्युनिटी से हाथ जोड़ के अपील करना चाहती हूँ कि खुदारा अगर इतने भी मत गिरो किसी के सामने। रोजी देने वाली अल्लाह की जात है, अपने पैरों पे खड़े होना सीखो। और अगर आज आप कहते हैं कि हम एनसी के गाने गाएंगे, अरे भैया उनकी वो वीडियोस देखो जिसमें उमर अब्दुल्ला जी ने ये कहा है कि ये 200 रुपए पे बिकने वाले गुज्जर हैं। क्या लानत है हमारे लिए, लानत है हमारे लिए। मैं कहती हूँ जिनके लिए बोलते हैं कि ये 200 रुपए पे बिकने वाले हैं, मैं यहाँ से उसको चैलेंज करके कहती हूँ, अगर माँ का दूध पिया है तो चुनाव रैली में गुजरों के घर में आके वोट मांगिए, क्योंकि हम आप लोगों की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं।